उज्जैन में सतना की लड़की के साथ हुए दुष्कर्म की घटना ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। महाकाल की नगरी उज्जैन में मानवता को शर्मसार कर देने वाला ये जो मामला सामने आया है, इसने सामाजिक ताने बाने को भी सामने लाकर रख दिया है और उसकी धज्जियां उड़ा दी। मामले में पुलिस ने भले ही उज्जैन के ही नाना खेड़ा क्षेत्र के रहने वाले ऑटो चालक भरत सोनी को मुख्य आरोपी बनाया हो, उसके ऑटो को जब्त कर लिया हो और एक अन्य ऑटो चालक राकेश मालवीय को साक्ष्य छिपाने का आरोपी बनाया हो, लेकिन अब आरोपी अस्पताल से बाहर है। लेकिन आरोपी ने दुष्कर्म के बाद जिस तरह से अपना चाल चलन और अपना व्यवहार रखा, वो बेहद चौंकाने वाली बात है। दरअसल लड़की के साथ हवस मिटाने वाला भरत बेहद सामान्य परिवार का रहने वाला है, लेकिन दिल दहला देने वाली वारदात के बाद भी उससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। उसने वो सब उस रात किया और सुबह जा करके सो गया। पिता से दुष्कर्म को लेकर जब बात हुई तो वो भी अनजान बनता रहा। भरत के पिता ने बताया कि लाइसेंस न होने के चलते भरत रात में ऑटो निकालता था और रात में ही ऑटो चलाता था। रोज अक्सर वो रात के तकरीबन 2 बजे के आसपास घर आ जाता था और फिर खाना खाकर सो जाता था। लेकिन घटना वाली रात को वो रात में घर कब आया किसी को पता नहीं चला। उसने रात में खाना कब खाया ये भी पता नहीं चला। पिता ने जब सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि भरत अपने बिस्तर में आराम से सो रहा है। घटना वाली रात को वो कब आया किसी को पता ही नहीं चल पाया। पिता ने जब सुबह सोता हुआ देखा और उसके बाद जब अखबारों और दूसरे मीडिया चैनल्स में जब खबर आने लगी तब उन्होंने उससे बात भी की। लेकिन खबर जान करके पिता ने जब भरत से इस पर बातचीत की तो उसने अनजान बनने की एक्टिंग की। वो अनजान बनता रहा, सामान्य व्यवहार दिखाता रहा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, वो इस घटना के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। पिता ने यह भी बताया है कि बच्ची के साथ जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। मेरे बच्चे ने अगर गलत किया है तो उसे सजा दी जाए। महादेव पर हमें पूरा विश्वास है, अगर गलत हुआ है तो उसे जेल में रहने का पूरा अधिकार है और उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये उसके पिता का कहना है। लेकिन भरत लगातार न सिर्फ एक्टिंग करता रहा बल्कि जब पुलिस की गिरफ्त में आया तब भी उसने वहां से भागने की कोशिश की और खुद को चोटिल कर लिया था। घटना के बाद पुलिस ने जब उसे अरेस्ट किया तब भी वो सामान्य व्यवहार कर रहा था। वहीं पिता का कहना है कि अगर उसका बेटा दोषी है तो उसे फांसी ही नहीं, उसे गोली मार देनी चाहिए। भरत के भाई ने भी ये कहा है कि उस दिन जिस दिन पुलिस उनके घर पहुंची थी वो गणेश विसर्जन की तैयारी कर रहे थे। सब लोग प्रसाद बना रहे थे, भरत भी प्रसाद बना रहा था, यानी दुष्कर्म करने के बाद वो पूरी एक्टिंग कर रहा था और सामान्य कार्यकलापों में व्यस्त था। अचानक इसी दौरान पुलिस आई और उसने भरत को उठा लिया। उस समय भरत के चेहरे पर कोई शिकन तक नहीं थी। अगर वो गलत होता तो वो भाग जाता, लेकिन घर वालों के सामने वो एक्टिंग करता रहा और निर्दोष होने की बात कहते हुए पुलिस के साथ आराम से चलता गया। भरत के भाई ने स्पष्ट कहा है कि अगर उसके भाई ने कोई वारदात को अंजाम दिया है या इस घटना में उसका हाथ है तो उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस बीच उन्हें कोर्ट पर भी पूरा भरोसा है। हालांकि मां ने यह कहा है कि उसका बेटा ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन अगर ऐसा किया है तो वो गलत किया है। वहीं दूसरी तरफ उसके पिता का भी हाल ऐसा ही है। वो रो रो करके अपने बेटे को बेगुनाह तो बता रहे हैं, लेकिन अगर इस दुष्कर्म में उसका नाम आता है या दोष साबित होता है तो वो भी सजा से पीछे नहीं हट रहे हैं। आपको बता दें कि लड़की के साथ जब वारदात हुई थी उसके बाद भरत उसका खून देख करके वहाँ से भाग निकला था और अपने घर जाकर सो गया था। वहीं लड़की भटकती रही, घंटों तक उसकी कोई मदद तक नहीं कर पाया। इस दौरान जो भी कोई सामने आया वो पीछे हटता रहा, क्योंकि बच्ची के शरीर और प्राइवेट पार्ट्स से गंभीर चोट के चलते खून निकल रहा था। वो अर्धनग्न अवस्था में ही सड़क पर पैदल चलती जा रही थी। सड़क पर जो भी मिल रहा था उनसे वो कपड़े की मदद मांग रही थी, लेकिन बच्ची की हालत को देखकर किसी को तरस तक नहीं आया। वहीं जब एक पुजारी ने उसकी मदद की और पुलिस को फ़ोन किया तब जाकर उसको इलाज मिल पाया और अब उसकी हालत में सुधार हो रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।